Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you workbook of English class 5, that is workbook of Beatles, and chapter is 16, The Balloon Man। 16 और 17 लास्ट 2 चैप्टर इसके बचे हैं। आज की क्लास में हो जाएगा आपका 16, उसके बाद बचेगा 17 और हो सकता है उसके बाद कोई एक्सरसाइज और हो तो वो भी आपको करा दी जाएगी। तो ये 17 चैप्टर है। द बैलून मैन मीन्स गुब्बारे वाला, ये एक पोएम है। तो उससे संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कलर द बैलून्स। कलर द बैलून्स मीन्स है कि बैलून जो दिए गए उनमें आपको रंग भरना है। तो क्या रंग भरना है इसमें, यहाँ पर ये कहा गया है द कलर ऑफ द बैलून्स आर स्पेल्ड बैकवर्ड। बैकवर्ड का मतलब होता उन्होंने उल्टी तरफ से यानी स्पेलिंग को गलत करके लिख दिया, सीधी सी बात ये है। विच कलर आर दे, जो भी कलर आपको उसमें करना है स्पेलिंग तो वही है लेकिन वो अपनी ऑर्डर में नहीं लिखी हुई है। जैसे यहाँ पर होना चाहिए था रेड, तो उन्होंने लिख दिया है जैसे रेड था RED, तो यहाँ DER बैकवर्ड उल्टी तरफ से उन्होंने स्पेलिंग को लिख दिया, ये आप ध्यान रखेंगे। राइट द नेम ऑफ द कलर इन द गिवन स्पेस, और ये जो जगह गिवन है इसमें हमें इनके नाम लिखने हैं और इन गुब्बारों में जो नाम लिखा हुआ है मिसमैच करके जो स्पेलिंग लिखी है उसको वो कलर उस पर, जैसे यहाँ पर रेड करना है इसको ग्रीन करना है। तो ये आपके लिए एक तरीके से ड्राइंग का वर्क है। इस पर ग्रीन करना है और यहाँ ऑरेंज करना है, इस पर ORANGE, और यहाँ करना है येलो YELLOW। इसी प्रकार से इसको नीले रंग से रखना है BLUE, और इसको पर्पल कलर से कलर करना है और इसको करना है पिंक कलर से। तो ये साइड में भी हमने सभी कलर यहाँ पर जो उसके थे वो हमने यहाँ लिख रखे हैं, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, BLU, पर्पल और पिंक, ये सब कलर हमने इसमें साइड में लिख भी रखे हैं और इसमें हमने आपको ये बता दिए तो वो कलर आप इनमें भरेंगे। और नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन ये है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मीन्स जो आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके आपको आंसर लिखने हैं। क्या फर्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम, पोएम का नाम क्या है? तो द बैलून मैन लिखना है या लिखना है द नेम ऑफ द पोएम इज़ द बैलून मैन। मतलब आप चाहें तो कुछ हिस्सा क्वेश्चन का उठा भी सकते हैं। यहाँ से लिखेंगे द नेम ऑफ द पोएम और यहाँ लिखेंगे इज़, उसकी बाद लिख देंगे द बैलून मैन, या केवल बैलून मैन भी लिख देंगे तब भी आंसर सही माना जाएगा। और सेकंड ये है कि वेयर डज द पोएट फाइंड द बैलून मैन, ये कह रहे हैं जो इसका कवि है, पोएट मीन्स होता है कवि, जो कविताएं लिखता है, कविताएं कहता है, वो उस गुब्बारे वाले को कहाँ प्राप्त करता है या कहाँ ढूंढ पाता है, या गुब्बारा वाला उस कवि को कहाँ मिलता है। तो गुब्बारे वाले कहाँ मिलेंगे, हमेशा मार्केट में मिलेंगे, कोई ऊंची जगह होगी वहाँ खड़े हो जाते हैं। तो हमने लिखा हुआ द पोएट फाइंड द बैलून मैन, देखो यहाँ से लिखा है द पोएट फाइंड द बैलून मैन ऑन ए स्क्वायर। ऑन ए स्क्वायर मीन्स एक ऊंचे से चबूतरे पर। इसी प्रकार से थर्ड में पूछा गया हमसे कि नेम द कलर्स ऑफ द बैलून्स मेंशन्ड इन द पोएम। मेंशन्ड इन द पोएम का मतलब है उस कविता को, जो बैलून मैन नाम की कविता है, उसको जब आप पढ़ेंगे तो कौन कौन से कलर के बैलून का जिक्र किया गया है तो वो कलर आपको केवल यहाँ पर लिखने हैं। तो हमने लिखा है द कलर ऑफ द बैलून्स आर, कौन कौन से कलर बताए गए, उसमें रेड बताया गया है, पर्पल बताया गया है, BLUE ब्लू बताया गया है, और ग्रीन, यानी 4 रंग के गुब्बारे उसमें बताए गए हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन एक और है, नेम द टॉयज यू लाइक द मोस्ट टू प्ले विथ। अब यहाँ आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन सा खिलौना सबसे ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं, यहाँ पर ये कहा गया है। तो लिखेंगे कैसे, द टॉयज आई लाइक, यहाँ पूछा, यहाँ कहा गया यू, तो आपको अपनी तरफ से लिखना है तो यू की जगह कर देंगे आप आई लाइक द मोस्ट टू प्ले इज। अब कौन सा खिलौना आप खेलना पसंद करते, केवल आप यहाँ इस खिलौने का नाम लिख दें। ठीक, जैसे आपको कार का खिलौना खेलना पसंद है, साइकिल का है, एरोप्लेन का है, कोई डॉल है या कोई ड्रम का है, जो भी खिलौना है वो आप यहाँ पर स्वयं लिख देंगे। और यहाँ हमसे पूछा गया चूज द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, इस बॉक्स से हमें शब्दों को चयन करना है, एंड राइट देम अकॉर्डिंग टू गिवन कैटेगरीज, और दी गई कैटेगरीज में उसके अनुसार हमको यहाँ पर लिखना है। तो 3 कैटेगरी यहाँ पर हमसे कही गई हैं
एक है नेचर यानी जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो, दूसरी है फूड जो खाने वाली, और तीसरी है कलर्स जो रंग हैं। तो नेचर के नाम से मतलब जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो, प्राकृतिक चीज़ें देखो विंड है हमारी, तो हमने यहाँ विंड लिखा है। उसके बाद स्काई आसमान है, और ग्रास घास है, तो वो तीन चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, तीन ही तीन है। उसके बाद फूड खाने वाली चीज़ें कौन सी हैं, तो खाने वाली एक तो टर्निप है, पाइन एप्पल है, और एक राइस है। ये जो तीन चीज़ें हैं वो भोजन में आती हैं, तो हमने भोजन वाले कॉलम में लिखी हैं। और तीसरा इसमें है कलर्स रंग। रंग में एक आ रहा है हमारा पर्पल, एक आ रहा है येलो, और एक आ रहा है ग्रीन। ये तीन रंग आ रहे हैं, तो ये रंग वाले कॉलम में लिखे गए हैं। इसको इस प्रकार से करेंगे। और फोर्थ क्वेश्चन है रीड द केयरफुली द सेंटेंस गिवन बिलो। ये रीड मीन्स पढ़ना, केयरफुली मीन्स सावधानी पूर्वक। सेंटेंस जो दिए गए सेंटेंस इन्हें आप सावधानी पूर्वक पढ़िएगा, कुछ आपको वहाँ से सीखने के लिए मिलेगा। ए लेटर और ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, कोई एक अक्षर या शब्दों का समूह। ए लेटर और ए ग्रुप ऑफ द लेटर विच इज एडेड टू द एंड ऑफ द वर्ड, किसी शब्द के बाद में लग जाता है। टू फॉर्म ए न्यू वर्ड इज कॉल्ड द सफिक्स, और नया शब्द बन जाता जो कि सफिक्स कहलाते हैं। जैसे आपने हिंदी में प्रत्यय और उपसर्ग पढ़े, उपसर्ग बाद में लग करके शब्दों का अर्थ बदल देता है, और प्रत्यय पहले लग करके शब्दों का अर्थ बदल देता है। ये एक तरीके से आप ये कहिएगा उपसर्ग का काम करते हैं। एडिंग ए सफिक्स कैन चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड, और सफिक्स अगर आपको जोड़ देंगे तो उस वर्ड का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। जैसे हेल्प, हेल्प मीन्स होता मदद करना, हेल्पर कौन हो जाएगा, जो मदद करे यानी मदद करने वाला। तो देखो ER लग गया तो उसका अर्थ ही बदल गया। इसी प्रकार से हेल्प मीन्स मदद करना, हेल्पिंग मीन्स मदद कर रहा है, मीनिंग चेंज हो गया। हेल्पफुल मीन्स हेल्पफुल नहीं, जैसे कोई व्यक्ति कहती है बहुत ही हेल्पफुल यानी बहुत ही आपका सहायता करने वाला है। हेल्पलेस क्या हो जाता, निसहाय यानी अब हम कुछ नहीं कर सकते। और हेल्प्ड मीन्स सहायता की, ये सेकेंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। तो देखिएगा ये जो रेड कलर में ER है, ING है, FUL है, LESS है और ED है, ये सफिक्स हैं जो किसी शब्द हेल्प के यानी ऐसे बहुत से शब्द हैं सबके लास्ट में लग जाते हैं, लग करके इन्होंने इसकी मीनिंग को चेंज कर दिया है। फिर कह रहे हैं इन द अबव एग्जाम्पल ऑल द ग्रुप ऑफ द लेटर्स दैट आर अंडरलाइंड, यानी ये सभी शब्द जो यहाँ अंडरलाइन का आ गया लेकिन आप समझेंगे रेड कलर वाली। एट द एंड ऑफ द वर्ड हेल्प, हेल्प के जो सबसे लास्ट में शब्द कुछ अक्षर लगे हैं, देयरफॉर दे आर वर्ड एंडिंग द सफिक्स, या तो उनको एंडिंग वर्ड कहेंगे, वर्ड एंडिंग कहेंगे, या कहेंगे सफिक्स। अब देखिएगा इन्हीं का यूज करते हुए आपसे एक सवाल यहाँ पर करवाया गया है। ये क्या क्या आपको एंड वर्ड लगाना, एड LY लगा करके, मीन मेंट MENT लगा करके, नेस NESS लगा करके, FUL फुल लगा करके आप नए शब्दों को बनाएं। जैसे काइंड का काइंडली, एक तरीके से ये एडवर्ब बन जाते हैं, ठीक है। तो हेल्प का हम लिखेंगे हेल्पफुल, सॉफ्ट का सॉफ्टनेस, ठीक है। लॉन मीन्स अकेला होता लॉनली, अकेलापन। मूव मीन्स घूमना फिरना होता, मूवमेंट हो जाता मतलब जगह एक तरीके से मूवमेंट आता, हलचल। पेन होता दर्द, पेनफुल मीन्स दर्दपूर्ण यानी दर्द कारक। रिफ्रेश मीन्स होता ताज़ा, रिफ्रेशमेंट होता जो आपको तरोताज़ा कर दे, यानी सुबह का नाश्ता भी रिफ्रेशमेंट होता है। डार्क मीन्स होता अंधेरा, डार्कनेस मीन्स होता अंधेरापन। थैंक मीन्स धन्यवाद, थैंकफुल मीन्स मतलब एक धन्यवाद पूर्ण कहिएगा। ब्रेव मीन्स होता बहादुर, ब्रेवरी मीन्स बहादुरता या बहादुरी पूर्वक। इन्जॉय मीन्स आनंद करना, इन्जॉयमेंट हो जाएगा आनंदमय। और क्लोज मीन्स मतलब एक तरीके से नज़दीक, और क्लोजली एकदम नज़दीकी कहेंगे तो थोड़ा अर्थ बदल जाता है। LY या MENT या NESS FULL सफिक्स लग करके मीनिंग बदल जाता है। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द पोएम द बैलून मैन। बैलून मैन नाम की जो पोएम है उसके अनुसार हमें इन प्रश्नों के आंसर देने हैं। जैसे व्हाट वाज द मैन सेलिंग, आदमी क्या बेच रहा था, तो हम लिखेंगे यहीं से लिखेंगे द मैन वाज सेलिंग द बैलून्स। व्हेन डज द बैलून्स मैन कम, वह बैलून मैन यानी गुब्बारा वाला आता कब है, वो कब आता है, मार्केट डेज या मेलों के दिनों में। तो द बैलून मैन कम्स ऑन द मार्केट डेज, यानी मार्केट डेज ही आप केवल लिख दें, या इन द फेयर
कहीं मेला लगा होगा तब आएगा, या बाजार लगा होगा तब आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट है पिक्चर कंपोजिशन। पिक्चर कंपोजिशन में इस चित्र से संबंधित क्वेश्चन आपसे कुछ पूछे जा रहे हैं। लुक एट द पिक्चर केयरफुली, इस चित्र को सावधानीपूर्वक देखिएगा। एंड राइट द 5 सेंटेंस, और पाँच वाक्य लिखिएगा विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ये चित्र से संबंधित यहाँ बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनकी सहायता से आपको 5 वाक्य लिखने हैं। एक तो दिया गया जेंट व्हील, दूसरा बैलून मैन, तीसरा हॉकर, टॉयज़ और शॉप्स। जेंट व्हील मीन्स होता है जैसे आप कभी मेले में या कहीं बड़ा मार्केट लगा होगा तो वहाँ पर क्या होता है, एक सर्कस होता है जो बहुत बड़ा चक्र वाला सर्कस होता है, जिसमें बैठ करके हम लोग ऊपरी होकर, एक रिम जैसा होता है, बहुत बड़ी रिम टाइप, जिसमें बैठने के लिए जगह होती है और बहुत से पैसेंजर बैठ जाते हैं जो उसमें गोल गोल बैठ करके घूमते हैं, तो वो जेंट व्हील कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आपको वाक्य प्रयोग करना था। तो यहाँ पर जो हमने किया वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, वो ना लिख करके तो आप ये भी लिख सकते हैं इन द मार्केट देयर इज ए, या देयर इज ए जेंट व्हील इन द मार्केट। आप शॉर्ट में इतना लिख सकते हैं देयर इज ए जेंट व्हील इन द मार्केट्स। या हमने यहाँ लिखा हुआ ए जेंट व्हील इज़ एन एम्यूजमेंट राइड कंसिस्टिंग ऑफ ए रोटेटिंग अपराइट व्हील विद मल्टीपल पैसेंजर, यानी एक ऊपर घूमने वाला गोल चक्का होता है जिसमें बहुत आनंद आता है बैठ करके और बहुत से पैसेंजर उसमें बैठ सकते हैं। ठीक, या केवल ये लिख दें देयर इज ए जेंट व्हील इन द मार्केट। इसी प्रकार से हमें लिखना बैलून मैन का वाक्य प्रयोग। तो हमने लिखा देयर इज ए बैलून मैन इन द मार्केट, मार्केट में गुब्बारे वाला भी है या था। हॉकर मीन्स फेरी वाले होते हैं, तो देयर आर मैनी हॉकर्स इन द मार्केट या इन द स्ट्रीट। और टॉयज़ मीन्स होता है खिलौना, तो द चिल्ड्रन लाइक टू प्ले विद द टॉयज़, बच्चे खिलौनों से खेलना पसंद करते हैं। और लास्ट है इसमें शॉप्स, दुकान का लिखना आपको। तो हमने यहाँ लिखा हुआ देयर आर मैनी शॉप्स इन द मार्केट, बाज़ार में बहुत सी दुकानें हैं। तो ये था चैप्टर 16 द बैलून मैन, वो भी हमने उसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट आपको कराने की कोशिश की। आशा करता हूँ समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।